साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों कई बार देखा होगा आपने कि कुछ लोग एंटी करप्शन ब्यूरो के समकक्ष संस्थान बनाकर, जो कि प्राइवेट संस्थान होती है, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको हैरेस करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग अपने वाहनों पर लोगों तक यूज़ करते हैं और ये कहते हैं कि हम एंटी करप्शन संस्थान से हैं, आप पर कार्रवाई होगी। कई बार ये लोग स्टिंग ऑपरेशन भी कर डालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फाइट अगेंस्ट करप्शन की लाइट में ये लोग आरटीआई मूवमेंट चलाते हैं और इनोसेंट जो लोक सेवक हैं उसको हैरेस करते हैं। अब बेचारा लोक सेवक क्या करे, नौकरी करे या इनसे जो है निपटे। अल्टीमेटली आप लोग जो है इनके शोषण का, जो इनका एक्सप्लॉयटेशन है, उसका शिकार हो जाते हैं और आपको ये ब्लैकमेल करते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पत्रकार भी इस मिशन में इनका साथ देते हैं और सोशल मीडिया या जो लोकल मीडिया है उस पर आपकी बदनामी ना हो, जिस कारण डर के मारे जैसा ये कहते हैं वैसा आप करते रहते हो। तो साथियों आपका बचाव क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, जिस बारे में आज का ये कंटेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास कोई पावर नहीं है जांच की, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस जांच कर सकते हैं करप्शन के मामले में, दे मस्ट बी ड्यूली ऑथोराइज्ड एज पर सेक्शन 17 ऑफ पीसी एक्ट। और जहां पर आरोपी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है वहां पर ड्यूली कंप्लाइंस करना होगा 17A पीसी एक्ट का। पर ये अथॉरिटियां आपको फ़ोन करती हैं, आपको जो है धमकाती हैं और कोई ना कोई काम करने के लिए आपको कंपेल करती हैं और आप भी डर के मारे जो है काम करते रहते हो। जब भी आपको फ़ोन करें, डराएं, धमकाएं, नोटिस दें, सबसे पहले आपको ये पूछना है कि आपकी अथॉरिटी क्या है। क्या आपके पास जांच के लिए कोई आदेश या कोई अथॉरिटी कंसर्न पार्लियामेंट या कंसर्न विधायिका का है? अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो आप किस बिहाफ पर हमें फ़ोन कर रहे हैं, किस बिहाफ पर हमें नोटिस दे रहे हैं, किस बिहाफ पर आप यहाँ आ गए। और अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो इनके विरुद्ध क्रिमिनल ट्रेसपास, इनके विरुद्ध आप फॉर्जरी, इनके विरुद्ध आप एक्सटॉर्शन, इनके विरुद्ध आप पब्लिक सर्वेंट्स को ह्यूमिलेट करना और काम में बाधा पहुंचाना, ऐसे मामले जो है आप दर्ज कराइए। रुकिए मत, जितना आप रुकेंगे, डरेंगे, उतना ही आपको डराएंगे। साथियों इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण राहत दी है आपको मद्रास हाईकोर्ट ने। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपराधिक मामले होते हैं अगेंस्ट आरोपी, उसमें भी कई बार ये लोग इंटरवीन कर लेते हैं। इनका कहना था कि हमें पार्टी बनाई जाए क्योंकि हम लोग फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट करप्शन। और कई बार कोर्ट से इनको लिबर्टी मिल भी जाती है, उस लिबर्टी का ये मिसयूज़ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही मुद्दे को लेकर मल्टीपल केसेस जो है दर्ज करवाते हैं अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, और ये चाहते हैं कि इनके ट्रायल्स जो है अलग अलग चलें ताकि लोक सेवक जो है परेशान होता रहे और अल्टीमेटली उसके राइट जो है अफेक्ट होते रहे। साथियों एक ऐसा ही मामला देखा जहाँ पर इन्होंने इंटरवीन करा, उस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स पेश हुई और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कंसर्न कोर्ट ने जो है एक कर दिया और इनको वहाँ भी दर्द हो गया। अरे एक कैसे कर दिया, अलग अलग केस है तो अलग अलग चार्जशीट जो है दाखिल हुई है और अलग अलग चार्जशीट चुकी है तो मामला भी अलग अलग चलना चाहिए। कोई बेनिफिट सेक्शन 218, कोई बेनिफिट सेक्शन 223, कोई बेनिफिट सेक्शन 224 सीआरपीसी का मिल ही नहीं सकता था। तो ये बेनिफिट क्यों दिया गया? मतलब बड़ा कमाल हो गया। तो कि एक तो आपका कोई जुरिडिक्शन नहीं है, एक तो आपका लोकस नहीं है, फिर आप इंटरवीन कर रहे हो। इंटरवीन करा सो करा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई, उसके बाद फिर इंटरवीन कर रहे हो। तो नाजायज़ इंटरवेंशन को रोकने के लिए ये गाइडलाइंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस मामले में क्या हुआ था कि कुछ आरोप लगे पब्लिक सर्वेंट्स पे कि पब्लिक सर्वेंट्स जो कि कंसर्न्ड है विथ मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, इन्होंने कलेक्ट किया मनी फ्रॉम द कंसर्न पर्सनस जो कि जॉब जो है लेने आए थे। और ये पैसा लाख 2 लाख नहीं था, ये था पैसा करोड़ों के अंदर। जब इनको जॉब नहीं मिली तो हुड़दंग मचा, और आप सब जानते हैं कि जब जॉब नहीं मिलती है तो हल्ला मचता है। मामला जो है रिपोर्ट हुआ पुलिस को, पुलिस ने जो है इनको बुलाया, इनके बीच राजीनामा हो गया और अल्टीमेटली चेक के जरिए अमाउंट रिफंड की बात हुई और मामले में जो है राजीनामे की बात जो है इनिशिएट हुई। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जब राजीनामा नहीं हुआ और प्रोसीडिंग्स जो है फेल हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ की, तो एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने जो है अल्टीमेटली एफआईआर लगा दी। ये कहते हैं कि भाई मामला जो है आपसे लेन देन का है और कोई भी डिस्प्यूट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं होता है इन नेचर ऑफ करप्शन। पर कंसर्न कोर्ट ने जो है कॉग्निजेंस ले लिया। उसके बाद ये मैटर जो है क्वेश्चनिंग में गया ऑनरेबल हाई कोर्ट। कुछ मामलों में जो है प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। जब ये बात छपी स्थानीय अखबारों में तो जानकारी हुई इस एसोसिएशन को। और अखबार जो है, स्थानीय अखबार जो है, ये सोशल मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण सोर्स है इनकी जानकारी का। जब जानकारी हुई तो इन्होंने तुरंत जो है अपील दाखिल कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सीधी अपील जो है दाखिल नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, दाखिल होता है एसएलपी। अगर वो एसएलपी एडमिट होगा देन इट विल बी कन्वर्टेड टू एन अपील, ठीक है ना, उसको एज अपील जो है सुना जाएगा। अपील यहाँ पर अलाउड हुई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो है डायरेक्शन दिए और डायरेक्शन ये भी दिए गए कि पीसीएट के लाइट में जो है इस मैटर को करना इन्वेस्टिगेट। जब पुलिस ने जांच करी तो अल्टीमेटली रिपोर्ट जो है फाइल हुई और उसमें इनपुट्स से पीसीएट की भी एक रिपोर्ट जो है फाइल हुआ 5/9/23 को, दूसरा हुआ 19/9/23 को, तीसरा हुआ 25/9/23 को। इन द मीनवाइल देखा गया
कि सैंक्शन अथॉरिटी जो है सैंक्शन देने में देरी कर रही है। आप सब जानते हैं कि अगर मामला करप्शन का है और स्पेसिफिक कैटेगरीज जो धारा 19 पीसी एक्ट की उसमें मामला फिट हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में जब तक सैंक्शन नहीं होगी मामला नहीं चलेगा। और इसके अलावा 17A पीसी एक्ट का भी इंपॉर्टेंट है। तो सैंक्शन अथॉरिटी ने देरी करी तो एक विक्टिम जो है इस कंसेंट क्राइम का वो पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इस केस में प्रोसीडिंग्स जो है बहुत धीरे धीरे हो रही हैं और सैंक्शन अथॉरिटी सैंक्शन अकॉर्ड नहीं कर रही है, केस जो है जाम हो रहा है, केस में जो है अनावश्यक रूप से इम्पेडिमेंट आ रहा है, तो आप डायरेक्शन दीजिए। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी एक्सपीडिएट प्रोसीडिंग के, तो इन द मीनवाइल सैंक्शन अथॉरिटी ने सैंक्शन भी जो है जारी कर दी। क्लियर है बात है। अब चूंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है मल्टीपल थी, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न चार्जशीट थी उसको कंबाइन करने का ऑर्डर कर दिए कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने। इसको हम कहते हैं क्लबिंग करना। क्लियर है। और इस क्लबिंग के लिए प्रोविजंस जो है वो है सेक्शन 223 सीआरपीसी में, जिसका घोर विरोध करा कंसर्न एसोसिएशन ने। जब ये विरोध सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये विरोध लेके पहुंच गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इनका कहना ये था कि इस केस में अलग अलग ऑफेंसेस हुए, अलग अलग ऑफेंसेस की अलग अलग चार्जशीट है, और कानून भी ये कहता है, इन्होंने जोड़ दिया धारा 218 सीआरपीसी पे कि हर ऑफेंस के लिए अलग से ट्रायल होगी। इनका मकसद क्या था बेसिकली कि अलग अलग चार्जशीट होगी तो आरोपी जो है अलग अलग केसों में जाएंगे, परेशान होंगे और उनको ट्रबल जो है फेस करनी पड़ेगी, तो उसका मजा अलग ही आएगा। और इनका कहना ये था कि सेपरेट ट्रायल जो है ये रूल है, अगर ज्वाइंट ट्रायल है तो ये एक्सेप्शन है। और ज्वाइंट ट्रायल के लिए सबसे पहले कोर्ट को ये भी अश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज नो परजुरी बी कॉज टू द कंसर्न अक्यूज पर्सन एज वेल। पर यहाँ तो परजुरी कॉज हो रही है कंसर्न प्रोसिक्यूशन को ही। जब आरोप अलग अलग हैं, गवाह अलग अलग हैं, मैटर अलग अलग हैं, चार्जशीट अलग अलग हैं, तो क्लबिंग करना अपने आप में ही गैर कानूनी है। क्लियर है बात ये। तो इनका जोर था 218 सीआरपीसी पे। इसके विपरीत ये भी तर्क था कि चार्जशीट जो है भले ही बल्कि विटनेसेस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड पर है, तो इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड कि आप जो है एक सिंगल ट्रायल कर दें सिर्फ इस बेसिस पे कि आपको टाइम सेव करना है और प्रोसीडिंग जो है आपको एक्सपीडिएट करनी है। साथियों, यहाँ पर कंसर्न स्टेट ने जो है जोड़ दिया सेक्शन 223 सीआरपीसी पे। कोर्ट का कहना ये था कंसिडरिंग द सेड लीगल प्रोविजन कि दो रास्ते कानून में है जहाँ पर हम जॉइंट ट्रायल भी कर सकते हैं। पहला प्रोविजन ये कि अक्यूज पर्सन जो है एक से ज़्यादा है और ऑफेंस जो है सेम है और ये अकर्ड हुआ है इन सेम कोर्स ऑफ ट्रांजिशन, वहाँ पर जॉइंट ट्रायल पॉसिबल है। इस तरह के ऑफेंसेस में जो कमीजन है उसमें उसका अबैटमेंट और अटेम्प्ट भी जो है शामिल होगा। पर ऐसे कुछ ऑफेंसेस भी हैं जहाँ पर ऑफेंस जो है डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट तरीके से कमिट किए गए। तो ऐसे सिनेरियो में अगर ये सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में है और रेस गेस्टा की थ्योरी लागू हो रही है सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट की, तो उनका ट्रायल हम एक साथ कर सकते हैं। 218 सीआरपीसी को हम वहां पर बाईपास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अगर थेफ्ट किया है और उसके पास चोरी की प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, तो थेफ्ट और स्टोलन प्रॉपर्टी भले ही डिफरेंट ऑफेंसेस है बट सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में ट्रायल साथ चल सकती है। क्लियर है। अगर एक्सटॉर्शन है और एक्सटॉर्शन क्रम में कोई प्रॉपर्टी आपके पास में है तो बेसिकली इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टोलन प्रॉपर्टी, तो इस सिनेरियो में भी हम ट्रायल साथ कर सकते हैं। कोई ऑफेंस चीटिंग का है और चीटिंग की प्रॉपर्टी है और उसको गवर्न कर लिया गया है जिसमें हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो वहां पर हम ट्रायल जो है साथ कर सकते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ जो है कोर्ट ने जो है पिटिशन को डिसमिस कर दिया। तो एक सेटबैक लगा है इस तरह की संस्थान को कि अगर आप इंटरवीन कर रहे हो तो आपका ज्यूरिडिक्शन जो है वो लिमिटेड है। अनावश्यक रूप से ट्रायल अलग करो, अनावश्यक रूप से कि हर ऑफेंस की अलग चार्जशीट अलग ट्रायल करो, ये न्याय उचित नहीं है। अगर ऑफेंसेस मल्टीपल है, भले सेम है या डिफरेंट है, बट अगर सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में है, थ्योरी ऑफ रेता जो है लागू हो रही है, तो वहां पर 223 सीआरपीसी के तहत जो है जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं और एक्सपीडिएट ट्रायल कर सकते हैं और जो भी अवेलेबल राइट्स है उसका बेसिक प्रोटेक्शन जो है हम आरोपी को दे सकते हैं। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी इंटरवेंशन हो इस तरह की एसोसिएशंस का तो आप तुरंत जो है आपत्ति करें ऑन ग्राउंड ऑफ लोकस स्टैंडिंग। और इसके साथ साथ आप एक बात ध्यान रखें, अगर इनका अल्टीरियर मोटिव है, अगर ये लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध भी काउंटर कार्रवाइयां करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक बात दिमाग में सेट कर लो कि जब भी कोई स्टेट केस होगा तो वहां पर सिर्फ ज्यूरिडिक्शन है बोलने का स्टेट की एजेंसी को या स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। प्राइवेट पर्सन केवल असिस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी इंटरवीन नहीं कर सकता है डायरेक्टली। और इसके अलावा ये थर्ड पार्टीज जो हैं, जो एंटी करप्शन मूवमेंट्स के नाम पर या करप्शन रोकने के नाम पर संस्था बना के इंटरवीन करती है, इनका इंटरवेंशन जो है अपने आप में गैर कानूनी है, चूंकि ये थर्ड पार्टीज हैं और इनका ऑब्जेक्ट क्या है, केवल आपके विरुद्ध कार्रवाइयाँ
इंस्टीट्यूट कराना, आपको हैरेस करना, ह्यूमिलेट करना, तो इनकी अपीयरेंस, इनके लोकस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज कीजिए। जितना आपत्ति करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जब भी संस्थान आ रही है तो ये सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड तो हैं, तो इनका प्रेसिडेंट कौन है, इनके चुनाव कब होते हैं, इनका कोषाध्यक्ष कौन है, इनकी फंडिंग्स कौन करता है, इन सब पर जो है अटैक करना है अपने को। जब तक अटैक नहीं करेंगे तब तक काम भी नहीं बैठेगा अपना। तो कुल मिला के आप ध्यान रख लो कि इफ़ यू आर पब्लिक सर्वेंट तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी। क्लियर है बात? ये अगर आ रही है, समाधान क्या है, लड़ना क्या है और किस प्रकार अपने को हिट करना है, ये रास्ता भी मैंने आपको बता दिया है संक्षेप में। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।